अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है साइंस एज़ अ कोलैबोरेटिव फ़ील्ड। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि साइंस जो है वो सिर्फ़ एक फ़ील्ड से, एक पहलू से बिलॉन्ग नहीं करती, बल्कि डिफ़रेंट जो ब्रांचेज़ हैं वो कोलैबोरेट होके वो मिलके काम करती हैं, तभी हमारी साइंस बनती है। तो साइंस क्या है? एक कोलैबोरेटिव फ़ील्ड है, ऐसी फ़ील्ड जिसमें जो डिफ़रेंट ब्रांचेज़ हैं वो मिलके जो हैं वो वर्क परफ़ॉर्म करती हैं। अच्छा, साइंस की कोलैबोरेटिव फ़ील्ड की साइंस एज़ अ डेफिनेशन देखो कि साइंस जो है वो कोलैबोरेटिव फ़ील्ड है जिसमें जो रिसर्चर्स हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स के, डिफरेंट फ़ील्ड्स के, वो वर्क करते हैं एक किसी भी कॉम्प्लेक्स यानी पेचीदा जो मसाइल हैं उनको सॉल्व करने के लिए। जो इंटरडिसिप्लिनरी टीम होती है, जो मिलके काम करती है, वो किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करती है, उसको सॉल्व करती है ज़्यादा जो है एफ़िशिएंट से बाय लेवरेजिंग द स्ट्रेंथ। मतलब उसकी जो काम करने की एबिलिटीज़ होती है ना लोगों की, जब ज़्यादा से लोग मिलके काम करेंगे तो उनके काम करने की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। और जो डिफरेंट एक्सपर्टाइज़ होते हैं यानी जो डिफरेंट जो लोग होते हैं, जो अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, हर डिसिप्लिन के वो मिलके काम करते हैं। और इससे हम किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है बहुत आसानी से और बहुत सस्टेनेबल जो सॉल्यूशन है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि जब लोग मिलके काम करते हैं तो हर बंदे के पास सोचने की डिफरेंट एबिलिटीज़ होती है और जो है डिफरेंट आइडियाज़ आ जाते हैं। लेकिन जब एक सिंगल बंदा सोचेगा तो वो एक प्रॉब्लम को एक तरीके से सोचेगा, एक प्रॉब्लम को एक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने ज़्यादा एक्सपर्टाइज़ होंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतने ही ज़्यादा आइडियाज़ होंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, अब हम इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन में डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अच्छा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी हमने ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हमने ह्यूमन की बॉडी में मौजूद जितने भी जीन्स हैं, उन सारों को स्टडी किया। ठीक है, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसका मकसद क्या था कि सीक्वेंस तरतीब देना। किस चीज़ को तरतीब देना? ह्यूमन के अंदर जितने भी जीन्स हैं उनके मैप को। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है ये 2003 में कंप्लीट हुआ। इसमें जो डिफरेंट फ़ील्ड से काम करने वाले जो रिसर्चेज़ हैं, वो आपस में मिले और उन्होंने मिल के काम किया, तभी उन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। अच्छा, ये यहाँ पे साइंटिस्ट थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड जिन्होंने बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी किया, जेनेटिक्स के साइंटिस्ट थे, इन्फॉर्मेटिक्स के थे, कंप्यूटर साइंसेस के थे। मतलब ये डिफरेंट जो है साइंटिस्ट थे, डिफरेंट रिसर्चर्स थे। इन डिफरेंट फ़ील्ड्स के रिसर्चर्स ने मिल के काम किया और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। उसके बाद है क्लाइमेट चेंज रिसर्च, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमारी आबो-हवा में कैसे तब्दीली आती है, हमारा माहौल कैसे चेंज होता है। ठीक है, ये भी कोलैबोरेशन से हुआ, मतलब डिफरेंट डिसिप्लिन से, डिफरेंट पहलुओं से लोगों जो है जो रिसर्चर्स थे उन्होंने मिलके काम किया और उन्होंने क्लाइमेट चेंज पे रिसर्च किया। एटमॉस्फेयर साइंस यानी जो हमारी एटमॉस्फेरिक साइंस है, मतलब जो एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, माहौल के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे इर्द-गिर्द जो हवा का ग़िलाफ़ है उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो उनके बारे में जो स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने काम किया। इकोलॉजी, एनवायरनमेंट को स्टडी करने वाले और जो है हमारे माहौल को स्टडी करने वाले वो इकोलॉजी में आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स जिन्होंने जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और सोशियोलॉजी जिन्होंने माशियाती निज़ाम को स्टडी किया, उन सारे साइंटिस्ट ने मिलकर क्लाइमेट चेंज को पे रिसर्च की। उसके बाद आते हैं मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च भी हमारे पास आती है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन से। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने मिलके वर्क किया। जैसे अगर हम बात करें कि कैंसर जो है इसकी वजह तलाश करना, इसका ट्रीटमेंट तलाश करना, तो इसमें कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर की स्टडी के लिए भी डिफरेंट साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया। जिसमें एक तो ऑन्कोलॉजिस्ट आ जाता है जो कैंसर कंसल्टेंट होते हैं, कैंसर को स्टडी करते हैं। फिर बायोलॉजिस्ट आ जाते हैं इसमें, बायोकेमिस्ट आ जाते हैं इसमें कि कौन से जो है केमिकल्स जो हैं उन्होंने जाके इफ़ेक्ट किया बॉडी को तो कैंसर हुआ। जेनेटिसिस्ट आ जाते हैं कि कोई जीन में ख़राबी तो नहीं थी। फार्माकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, ठीक है, और स्टैटिस्टिशियन आ जाते हैं। फार्माकोलॉजिस्ट ऐसे आ जाते हैं कि कुछ हम मेडिसिन इनटेक करते हैं जिनसे भी हमारे जो जीन्स होते हैं या जो सेल्स होते हैं उनका जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है। तो ये सारे रिसर्चेज़ ने काम किया, तो हम मेडिकल रिसर्च को स्टडी किया। उसके बाद है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह कंप्यूटर की डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, इसमें भी आपके डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया। ये भी इंटरडिसिप्लिनरी की एग्जांपल में आता है, जिसमें कंप्यूटर साइंस वाले रिसर्चर्स आ जाते हैं, इंजीनियरिंग वाले आ जाते हैं, मैथमेटिक्स वाले आ जाते हैं, न्यूरो साइंस वाले आ जाते हैं, इसके अलावा साइकोलॉजी वाले आ जाते हैं।
ठीक है। न्यूरो साइंस, ये जो न्यूरॉन्स से रिलेटेड आ जाता है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में यही होता है ना कि ब्रेन जो है वो हाईली डेवलप है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा साइकोलॉजी, साइकी वाले आ जाते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट वगैरह आ जाते हैं। ये जो कोलैबोरेशन था जिसने जो है सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट की, बहुत ज़्यादा इसने तरक्की की, ठीक है। रोबोटिक सिस्टम एक डिफरेंट रोबोट्स बनाए गए, ऑटोनॉमस व्हीकल्स जो गाड़ियाँ खुद ब खुद चलती हैं, जिसे किसी भी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा मशीन लर्निंग के ज़रिए और नेचुरल लैंग्वेज जो प्रोसेसिंग है, उसमें भी ये जो आपके डिफरेंट जो है साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलके काम किया, तो फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स वगैरह की डेवलपमेंट हुई। अच्छा, स्पेस एक्सप्लोरेशन में हम अपने स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। स्पेस को स्टडी करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जिसमें हमारे पास नासा आ जाती है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आ जाते हैं, ठीक है। ये जो आपके बनाए गए थे स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए डिफरेंट एरियाज़ में बनाए गए हैं। इनमें भी डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड जो है साइंटिस्ट जो है, रिसर्चर हैं, उन्होंने काम किया, जिसमें आपके एस्ट्रोफिजिक्स आ जाते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी को, स्टार्स की स्टडी करते हैं, प्लेनेटरी साइंस आ जाते हैं, जो प्लैनेट्स वगैरह को स्टडी करते हैं, इंजीनियरिंग आ जाते हैं, ठीक है, बायोलॉजी और मेडिसिन वगैरह आ जाते हैं। ये जो कोलैबोरेशन है, ये साइंटिस्ट को हेल्प करती है डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए, ताकि वो क्या कर सके, डिफरेंट जो है इन्वेस्टिगेशन कर सके और आपके जो है ना, आपका जो स्पेस है उसको एक्सप्लोर कर सके। अब स्पेस में तो इतनी ज़्यादा चीज़ें होती है, अगर हमने कोई भी जो है आपका डिफरेंट स्पेस स्टेशंस वगैरह बनाए जाते हैं, इसको भी जो है स्टडी वगैरह करने के लिए कि कैसे बिल्ड करने हैं, कैसे हमने स्पेस को मैनेजमेंट करना है, मैनेज करना है, ये सारा प्रोसेस जो है, पहले इसको स्पेस को अच्छे से स्टडी करेंगे, उसके बाद ही आता है, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में पढ़ते हैं।